ओम नमः शिवाय। दोस्तों 23 जून को महाशिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि है। इस दिन भगवान भोले शंकर का बहुत विशेष दिन है। तो इस दिन हमें पूजा करनी है। घर पे हम कहीं भी चौकी लगा लेंगे, उस पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएंगे। भगवान भोले शंकर के पूरे परिवार की तस्वीर या फोटो है तो रखेंगे, या फिर हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे, जैसी आपकी इच्छा हो। पार्थिव शिवलिंग को हम जब भी रखते हैं तो उनका जलाधारी जो है, जलहरी है, वो उत्तर दिशा की ओर करके रखेंगे। तो पार्थिव शिवलिंग आपको कैसे बनाना है, इसका डिटेल वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। एक बेलपत्र के ऊपर हम रखेंगे और जलधारी हैं, जो जलहरी है, उनका मुंह हम उत्तर दिशा की ओर करके रखेंगे। इसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा शुरू करते हैं या कोई भी पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दीपक और धूप जला लेंगे और इसके बाद ही हम अपनी पूजा शुरू करेंगे, क्योंकि पूजा में दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, फिर हम जल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप कर सकते हैं। और मिट्टी का शिवलिंग बना है तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा लगाइए। अगर पूजा के बीच में मूर्ति खंडित हो जाती है तो ये बहुत ही अपशगुन माना जाता है। तो थोड़ा थोड़ा जल ही लगाइए। और फोटो में सभी विद्वान देवी देवता को हम जल के छींटे लगाकर स्नान कराएंगे। भोलेनाथ को तो हम यहाँ अभिषेक कर दिए, लेकिन फोटो में हम माता पार्वती को, गणेश जी को जल के छींटे लगाते हुए स्नान कराएंगे। इसके साथ ही हम भोलेनाथ को तिलक करेंगे। तो भोलेनाथ को पीले चंदन से तिलक किया जाता है, या फिर आप केसरिया चंदन ले सकते हैं, लेकिन उन्हें कुमकुम या फिर लाल रंग के चंदन ना लगाएं। भोलेनाथ को हम पीले रंग के चंदन लगाएंगे, माता को हम सिंदूर लगाएंगे और गणेश जी को भी हम कुमकुम या सिंदूर लगाएंगे। इसके बाद जो माता को हम सिंदूर लगाएंगे उसे अपने सुहाग ले लेंगे, मतलब चूड़ी में लगा लेंगे या मांग में लगा लेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। फिर हम माता पार्वती को पूजा करेंगे और भोलेनाथ की भी साथ साथ पूजा करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम भोलेनाथ को वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र समर्पित करने के बाद इसके बाद उनकी एक एक पसंदीदा चीज़ें जो भी है, सबसे पहले हम फोटो में विद्वान जो है उन्हें भी वस्त्र समर्पित करें। इसके साथ साथ हम अपनी पूजा आगे बढ़ाएंगे। तो हम पूजा साथ साथ ही करते जाएंगे। या फोटो की पूजा कीजिए और साथ में पार्थिव शिवलिंग कीजिए, तो हम साथ साथ पूजा करते जाएंगे। इसके बाद हम भोलेनाथ पे बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र पे आपको चंदन लगा के बेलपत्र समर्पित करना है। चिकनी साइड जो है भोलेनाथ की तरफ रहेगा और जो रुखड़ा साइड है वो ऊपर रहेगा। उसके साथ हम जितना हो सके उतना बेलपत्र समर्पित करेंगे, आपकी इच्छा हो। फोटो में भी हम साथ साथ पूजा करते जाएंगे। तो गणेश जी को लाल फूल, माता को लाल फूल और भगवान भोले शंकर को हम धतूरा समर्पित करेंगे। तो धतूरा जो कांटे वाला फल होता है वो होता है, धतूरा समर्पित करेंगे। धतूरा भोलेनाथ का बहुत अधिक प्रिय है, तो आप हो सके तो ले लीजिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो फूल आपको आसानी से मिल जाए वो आप समर्पित करते जाइए। आकड़े का फूल, धतूरे का फूल, आकड़े के पत्ते, धतूरे के पत्ते। भगवान भोलेनाथ तो बहुत अधिक नहीं चाहते, बहुत थोड़े से परिश्रम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो फूल, पत्ती, जो भी जंगली चीज़ें मिलती है, भगवान भोलेनाथ को यही सारी चीज़ें पसंद है। तो आप थोड़े से परिश्रम करेंगे तो आपको आकड़े के पत्ते, आकड़े के फूल बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इस तरह से आपको सभी चीज़ें समर्पित करनी है। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हम कोई भी ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो घर की बनी हुई भोग भी समर्पित कर सकते हैं, हलवा, मिठाई वगैरह भी समर्पित कर सकते हैं। मैं यहाँ बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ, इसके अलावा आप जो भी चाहें समर्पित कर सकते हैं। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आप यथासंभव समर्पित कीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी आप दक्षिणा समर्पित कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको इतना उतना दक्षिणा ही समर्पित करना है। आप 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, जितनी आपकी इच्छा हो। फिर हम जल समर्पित करेंगे, हाथ में फूल लेंगे और कथा सुनेंगे। कथा यदि आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो आप किताब से पढ़ लीजिए, नहीं तो कथा का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर सुन लीजिएगा। फिर हमने जो हाथ में फूल लिया है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हुए। फिर हम आरती करेंगे। तो ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरि शिव ओमकारा, ये आरती कर सकते हैं, नहीं तो आपका पूरा गौरम करुणा अवतारम की आरती कर सकते हैं। जो भी आपको आरती आती हो कर लीजिए, नहीं तो नमः शिवाय का जाप करते हुए आप क्लॉकवाइज घुमाते हुए आरती को इसी तरह से घुमा लीजिए। फिर हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान भोलेनाथ से अपने पूरे वर्ष के लिए दया मांगेंगे, मतलब उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारा पूरा वर्ष बहुत अच्छा बीते, अगले साल हम फिर से सावन इसी तरह से मनाएं और पूजा करें। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से 23 जुलाई को जो सब आने वाली है शिवरात्रि, उसकी पूजा हम करेंगे। पूरे सामान को आप दीपक ठंडा होने तक ना उठाएं। दीपक ठंडा होने के बाद हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना होता है। विसर्जन कैसे करना है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, लेकिन जब तक दीपक जलते रहे तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जब दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम आगे का
करेंगे और फल प्रसाद वगैरह उठा लेंगे। पहले हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर लेंगे, उसके बाद प्रसाद वगैरह उठा के सभी अपने घर के सदस्यों में बांट देंगे। और जल का लोटा है वो हम शाम को पूजा करेंगे तो सूर्य देवता को चंद्र देवता को दे देंगे, और सुबह में पूजा करेंगे तो सूरज देवता को दे देंगे। तो जिस भी समय आप पूजा करते हैं उस समय आपको ऐसे ही जल का लोटा कर देना है पूजा के लिए। इसके बाद देखिए, जब दीपक अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम यहाँ पर एक पात्र में जल लेंगे। तो जब भी हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें उसके विसर्जन कर देना होता है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का पूजा के बाद दीपक वगैरह ठंडा होने के बाद साथ में ही विसर्जन कर देना होता है। इसके बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और विसर्जन के लिए आज्ञा मांगेंगे। फिर हम इसमें थोड़े से फूल, अक्षत और डालेंगे, चाहे तो चंदन भी डाल सकते हैं, गंगा जल भी डाल दीजिए। यहाँ पे गंगा जल मिला हुआ जल है तो इसे भी हम डाल देंगे। साथ में हम अब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। तो जलाधारी को नीचे की ओर करते हुए आप विसर्जन कीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए और विसर्जन के लिए क्षमा याचना कीजिए कि यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा प्रभु। और जो भी विसर्जन की सामग्री है सभी को हम इसी में विसर्जन कर देंगे। इसी तरह से हम विसर्जन कर देंगे। यदि आपके पास कोई नदी तालाब है तो पवित्र नदी तालाब में भी जाकर आप विसर्जन कर सकते हैं। फूल पत्ती वगैरह सभी चीज़ें आप वहाँ विसर्जन कर दीजिए, नहीं तो किसी भी गमले में डाल दीजिए, खाद बन जाएगा। सिर्फ तुलसी के पौधे को छोड़कर आप किसी भी गमले में डाल दीजिए। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी करेंगे और विसर्जन भी करेंगे। तो आने वाली सावन की शिवरात्रि या प्रदोष के दिन इस पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आप लोग भी अपने घर में यह पूजा कीजिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करती हैं, सनातन धर्म से सभी जुड़े हुए वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और यदि आपने पहली बार ज्वाइन किया है तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय दोस्तों।